न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जेल या बेल, अरविंद केजरीवाल के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। नागपुर के विकास में डॉक्टरों का अहम योगदान, गडकरी। कमलनाथ का बीजेपी पर निशाना, सत्ताधारी दल की मंशा विपक्ष को समाप्त करती है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जेल या बेल, अरविंद केजरीवाल के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अपने पक्ष में कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे। ईडी ने कहा कि शामिल सीएम अरविंद केजरीवाल शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता और सरगना है। ईडी द्वारा गुरुवार देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार सुबह उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। उसके बाद शुक्रवार दोपहर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप मुख्यमंत्री की ओर से विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने उत्पादक शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने याचिका वापस लेने का फैसला किया है। सिंघवी ने कहा कि वापसी जरूर है क्योंकि वह केजरीवाल की चल रही रिमांड कार्रवाई के साथ टकराव है। सिंघवी ने न्यायमूर्ति की संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वाले मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि दिन के अंत में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड की कार्रवाई शीर्ष अदालत में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड कार्रवाई का विरोध करेंगे और फिर एक अन्य याचिका के साथ शीर्ष अदालत में वापस आएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता ने पूरे देश व्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी आप पार्टी को अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर के विकास में डॉक्टर का अहम योगदान, गडकरी। गुरुवार को भाजपा वैद्य आघाड़ी की ओर से रामदास पेट स्थित होटल सेंटर पॉइंट में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के विकास में डॉक्टरों के योगदान पर प्रकाश डाला। गडकरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नागपुर शहर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो और गरीबों का हर तरह का इलाज मिले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने निरंतर प्रयास किया है। पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल कॉलेज में सीटें भी बढ़ी है। नागपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ कई बड़े अस्पताल होने के कारण बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागपुर शहर के डॉक्टर उपस्थित थे। गडकरी ने कहा, पिछले 2 चुनाव में हमें आपका समर्थन मिला। मैं सांसद और मंत्री बना। नागपुर समेत देश भर में कई अच्छे काम हुए, लेकिन यदि आपने नहीं चुना होता तो ये सभी कार्य नहीं किए जा सकते थे। मेरे काम में आपकी भी बड़ी हिस्सेदारी है। कार्यक्रम का संचालन अभिजीत मूले ने किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमलनाथ का बीजेपी पर निशाना, सत्ताधारी दल की मंशा विपक्ष को समाप्त करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अनैतिक हथकंडों के जरिए विपक्षी दलों को समाप्त करना चाहता है। भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों को ही एकता की इस समय जितनी आवश्यकता है उतनी जरूरत पिछले 75 साल में शायद ही पहले कभी रही हो। वर्तमान सत्ताधारी दल की इरादे एकदम स्पष्ट है। आम चुनाव से पहले वह विपक्ष से जुड़ना नहीं
बल्कि विपक्ष को अनैतिक हथकंडे अपनाकर समाप्त कर देना चाहता है। नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता से निभानी है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराना, धमकाना, तोड़ना, गिरफ्तार करना और जेल भेजना इसी कृचक हिंसा है। यह जो दमन चक्र चलाया जा रहा है उसका सिर्फ एक मकसद है कि भारत की आज़ादी के बाद जो सत्ता जनता के हाथों में दी गई है उसे जनता के हाथ से छीनकर तानाशाही के हाथ में दे देना। इसलिए भारत के जागरूकता नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता से निभानी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News 3 ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।